आज मैं आपके साथ करेले की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस तरह से आपने कभी नहीं बनाया होगा। सच में कभी नहीं बनाया होगा। हाँ, जो बिहार साइड के लोग होंगे ना, उन्होंने ज़रूर इस तरह से बनाया होगा, लेकिन अगर आप बिहार से नहीं हैं तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। यकीन मानिए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा खाने में, और आपने नहीं बनाया होगा इस तरह से। और अगर आपने करेले को इस तरह बनाया है ना, तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो करेला, और छोटी साइज़ वाला करेला है। हम लोग ज़्यादातर करेले का भरवा ये छोटे साइज़ वाले करेले से ही बनाते हैं। आप दूसरा वाला भी ले सकते हो, लेकिन ये वाला ना बहुत टेस्टी बनता है। अब करेले को 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी जमी हुई होती है, तो आप इसे अच्छी तरह से धो ले। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो करेला हम धोते हैं ना, फिर उसका पानी ना पूरा ग्रीन कलर का हो जाता है। अब यहाँ पर बहुत लोग क्या करते हैं ना कि करेले का जो ऊपर का छिलका होता है वो निकाल देते हैं, छील देते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसी में जो भी तत्व मिलता है वो इसी में होता है। तो बिना इसे छिले ही आपको 1% भी करवा नहीं लगेगा। तो आजकल तो सब्जियों में, फलों में भी मिलावट आ गया है, तो आप लोग थोड़ा सब्जियों को देख करके खाइए और साफ से धो करके खाइए। तो करेले को यहाँ पर मैंने धो लिया है, और इसके दोनों साइड की जो एजेस है थोड़ा थोड़ा हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। और आज जो मैं करेले का भरवा का रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो ना तो आपको करवा लगेगा, क्योंकि बहुत लोग करेला इसीलिए नहीं खाते क्योंकि उनको ये करवा लगता है। तो गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि ये रेसिपी ट्राई करना, फिर आपको करेले से भी प्यार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसे बिल्कुल भी नहीं छिला हुआ है, आप देख सकते हो। बस हम क्या करेंगे ना, बीच में इसे कट कर लेंगे। सभी करेले को हम थोड़ा सा कट लगा देंगे बीच में। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले में बीच से कट लगा दिया है। अब आप लोग इसे पानी में उबालते होंगे, मैं यहाँ पर इसे भाप में उबालने वाली हूँ। तो भाप में उबालने के लिए आप छलनी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर इडली स्टैंड में इसे उबालने वाली हूँ। तो इडली स्टैंड में हम थोड़ा सा पानी 1 गिलास के करीब डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने इडली मोल्ड लिया है, तो एक एक करके हम चारों में डाल देंगे करेले को। अगर आपके पास 1 किलो करेला है या फिर थोड़ा सा ज़्यादा करेला है, तो आप एक मोल्ड में ही 2-2 करेला भी डाल सकते हो। और करेले के ऊपर हल्का सा नमक और हल्दी डाल दूंगी, बिल्कुल ज़रा सा डालना है। अब एक एक करके इडली मोल्ड को हम स्टैंड में डाल देंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पका लेंगे, बॉईल कर लेंगे। भाप में पकाने से ना करेले में एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा। तो करेले में जब एक बूंद भी पानी नहीं जाएगा, तो करेले का जो भरवा है वो बहुत दिनों तक आगे चलता है। कम से कम 10 से 15 दिनों तक आप इसे आराम से चला सकते हो, बिना फ्रिज में भी रखे हुए। आप फ्रिज में नहीं भी रखोगे ना तो भी ये चलता है। तो भाप में बहुत ही अच्छी तरह से करेला बॉईल हो जाता है। तो जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ प्याज, 1 पूरा गुच्छा लहसुन का, और 1 कच्चा आम। अब इसे हम काट लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर सबको मैंने काट लिया है। तो बहुत बारीक नहीं काटना है, क्योंकि इसे हमें पीसना ही है। और ये जो आम का गुठली है वो हमें फेंकना नहीं है, आप इसे दाल में डाल सकते हो। हम लोग क्या करते हैं ना, जब आम का सीज़न आता है कच्चा आम का, तो इसकी गुठली को फेंकते नहीं है, दाल में डाल करके बनाते हैं, और वो दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ट्राई ज़रूर करना। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, और इसमें लहसुन और प्याज को एक साथ हमें पीस लेना है। तो ये मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट बना लिया है। इसे अब हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं। करेले का मसाला बनाने के लिए 2 चम्मच पीली वाली राई लेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अब इन सबको हमें पहले सूखा ही पीस लेना है, बिना पानी डाले। तो यहाँ पर मैंने इसे, ये देखिए, बिना पानी डाले एक बार ग्राइंड कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक पेस्ट बना लेना है। अगर आप इसमें पहले ही पानी डाल करके पीसोगे ना, तो जो पीली वाली राई होती है, सरसों, वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होता है, उसके दाने वैसे ही रह जाते हैं मसाले में। इस पेस्ट को भी मैंने यहाँ पे एक कटोरी में अब निकाल लिया है। अब जब तक हमने मसालों को पीसा है तब तक करेला भी बॉईल हो गया है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये अच्छी तरह से पक गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम इसमें से इडली मोल्ड को बाहर निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर करेला जो है वो ठंडा हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब क्या करना है, जो करेला है उसके अंदर का जो भी बीज है उसे हमें चम्मच की हेल्प से निकाल लेना है। तो सारे करेले के बीज को हमें निकाल करके एक प्लेट में रख लेना है।
तो आप इसे हाथ से भी निकाल सकते हैं और चम्मच से भी निकाल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने सारे करेले के अंदर से बीजों को निकाल करके ले लिया है। अब ये जो बीज हमने निकाला है करेले में से, वो हमें फेंकना नहीं है, आप फेंक मत देना। तो फिर से यहाँ पर मैंने मिक्सी जार लिया है। अब यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कच्चा आम काट करके रखा है वो, और जो हमने करेले का बीज निकाला है वो, दोनों को हम मिक्सी जार में डालेंगे और बिना पानी डाले इसे पीस लेंगे। अगर ये ग्राइंड नहीं होता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हो और फिर इसका एक पेस्ट बना लेना है। तो अब ये भी मसाला बन गया है, इसे भी हम एक बाटी में निकाल लेते हैं। तो अब हमें जो भी मसाला तैयार करना था वो हमने पीस लिया है। तो यहाँ पर जो पहला है वो आम का है और करेले के बीज का पेस्ट है, दूसरा है लहसुन प्याज का पेस्ट, और तीसरा जो है वो है सरसों का, और जो मसाला साथ में हमने पीसा था वो है। तो ये तीनों पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। करेला भी बॉईल हो गया है। तो अब चलिए आगे चलते हैं, सब कुछ रेडी है। तो गैस पर हमने चढ़ाया है कढ़ाई को और इसमें हम डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये रेसिपी बनाने में हमें ज़्यादा तेल भी नहीं लगने वाला है। आप जितना तेल इस्तेमाल करते होंगे करेले का भरवा बनाने में, उससे बहुत कम तेल लगने वाला है। तेल जैसे गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून काली राई, 8 से 10 करी पत्ता। अब जैसे राई चटकने लगेगी हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब इस प्याज के पेस्ट को हमें मीडियम फ्लेम पर भूनना है। तो जब भी हम प्याज का पेस्ट तेल में डालते हैं तो जो भी प्याज का पेस्ट है वो सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेती है, और आप अगर प्याज को कट करके डालोगे ना तो वो फिर उतना तेल नहीं पीती है। तो जब प्याज आधा भून करके हो जाए फिर हम इसमें ऐड करेंगे सरसों और मसाला वाला पेस्ट, और इसे भी हम साथ में मिक्स करके भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसे चलाते रहना है वरना ये बॉटम में चिपक जाता है। तो मसालों को हम कुछ देर तक ढक करके पकाएंगे। कुछ देर तक इसे भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कच्चा आम और करेले के बीज का पेस्ट, और इसे भी हम मिक्स करके अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। और ये पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, फिर इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो ये मसालों को हमें तब तक भुनना है जब तक कि इसमें से हल्का सा तेल रिलीज़ ना हो जाए, मसालों से तेल ना निकलने लगे। तो मसालों को आपको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ही चलाते हुए भूनते रहना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मसालों में से हल्का सा तेल रिलीज़ होने लगा है। तो मसाला जो है अच्छी तरह से यहाँ पे भुन गया है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेते हैं। तो मसालों को हमें थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। तो अब यहाँ पर ये जो करेला है वो हमने ले लिया है और मसाला भी तैयार है। तो एक एक करके मसालों को करेले में भर लेंगे हम अच्छी तरह से। तो आप इसे भी चम्मच से भर सकते हो या फिर हाथों की मदद से भर सकते हो। तो सारे करेले को हमें एक एक करके इसी तरह से फिल कर लेना है। तो अब ये देखिए मैंने सारे करेले में मसालों को अच्छी तरह से फिल कर दिया है। और अगर मसाला आपका बच जाता है तो आप उसे कोई सब्जी में भी डाल सकते हो या फिर फ्रिज में रख के स्टोर भी कर सकते हो, और कोई भी सब्जी में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। वो सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बन जाएगी। तो अब यहाँ पर मैंने 2 चम्मच तेल डाला है सरसों का, और एक एक करके फिर करेले को हम डाल देंगे एक बार में जितना आता है। तो मैंने तो एक ही बार में सारे करेले को इसमें डाल दिया था, और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तो इसे हमें दोनों साइड फ्राई कर लेना है पलटते हुए। तो ये फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि मसाला भी अच्छी तरह से भुना हुआ है और करेला भी बॉईल है। तो बस इसे हल्का सा फ्राई कर लेना है हमें दोनों साइड। तो ये देखिए यहाँ पे अब सारा करेला जो है वो फ्राई हो गया है और बहुत ही सही कलर आया है इसका। और ये जो करेला है ना वो बहुत दिनों तक चलता है। आप इसे फ्रिज में नहीं भी रखोगे ना फिर भी ये चलता है। तो दाल चावल के साथ अगर आप कोई सब्ज़ी नहीं भी बना रहे हो तो ये बहुत सही लगता है खाने में। पराठे के साथ बहुत लोग खाते हैं, रोटी के साथ खाते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप इसे जैसे सर्व करो, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही कमाल का आने वाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोगों ने इस तरह से बनाया होगा मसालों के साथ, मतलब मसाला इस तरह से बनाया होगा, और शायद सारा प्रोसेस आपने सेम ही किया होगा, लेकिन मसाला बनाने का थोड़ा सा अलग टेक्निक था। तो अगर आपने बनाया है इस तरह से तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये ज़्यादातर इस तरह से बिहार में ही बनाया जाता है। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। धन्यवाद।